हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ एम सर। और ये वीडियो तीसरा वीडियो है हमारा ऑटोकैड प्रोफेशनल फुल कोर्स सीरीज़ का। इसके जो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने ऑलरेडी लाइन, सर्कल, रेक्टेंगल कमेंट को पूरे डिटेल में डिस्कशन किए हैं। लाइन जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, पोलर कोऑर्डिनेट में, सर्कल का जो जो सब कमांड है, रेक्टेंगल का जो जितना भी सब कमांड है, शैम्फर, फिलेट, विथ डायमेंशन, रोटेशन, एवरीथिंग वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस वीडियो। तो आज हम यहाँ पे शुरू करते हैं मल्टी लाइन से। ओके और प्रीवियस वीडियो मैं आई बटन पे दे रहा हूँ, वहाँ से देख सकते हो। ऑटोकैड फुल कोर्स सीरीज का आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा मैं लिंक। ओके चलो लेट स्टार्ट ड्राइंग नाउ। फर्स्ट कमांड आई विल डिस्कस about multi-line. What is multi-line? In line command हम लोगों को ये पता है कि एक लाइन ड्रॉ होगा। जैसे कि लाइन कमांड क्या है, एल एंटर मार दिया। अब यहाँ से यहाँ तक का कुछ भी ड्रॉ करेंगे तो एक एक लाइन आ रहा है। अब मल्टी लाइन का ऑप्शन क्या है ये देखते हैं। तो मल्टी लाइन का कमांड है ML एंटर मल्टी लाइन। अब यहां पे क्लिक करते हैं। चलो ये देखो एक साथ दो दो लाइन आ रहा है, राइट। और अगर हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो पूरा सब कुछ एक साथ सिलेक्ट हो रहा है। अब यहां पे कुछ डिटेल्स देखो। यहां पे स्टार्टिंग एंड जो है, स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट यहां पे क्लोज नहीं है, ओपन है। ओके तो इसको चाहो तो क्लोज भी कर सकते हो। ये जो बीच का डिस्टेंस है इसको हम लोग घटा बढ़ा सकते हैं बाय यूजिंग स्केल। और अगर हमें 2 की जगह 3, 4 ऐसे लाइन चाहिए तो वो भी हम कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं चलो देखते हैं। ये जो मेनू बार है ऊपर, फॉर्मेट, मेनू बार में फॉर्मेट है। फॉर्मेट के अंदर में मल्टी लाइन स्टाइल, यहाँ पे मल्टी लाइन स्टाइल ये क्लिक करो। अब ये एक विंडो आ जाएगा। अब न्यू कर रहा हूं मैं, यहां पे नाम दे रहा हूं टेस्ट। ओके कंटिन्यू। यहां पे देखो ये जो कैप्स है, कैप्स बोल के है, एक है लाइन स्टार्ट एंड। अगर मैं ये कर दूंगा तो ये जो हम लोगों का पिछले वाला जो लाइन था, यहाँ पे स्टार्ट एंड एंड पॉइंट में कोई क्लोज नहीं था, ओपन था, तो ये क्लोज हो जाएगा। चलो देखते हैं एक बार, इसको क्लिक कर लेता हूं। अच्छा यहाँ पे देखो 2 लाइंस है, -0.5, 0.5। हम यहाँ पे ऐड करते हैं, मान लो 1, यहाँ पे ऑफसेट 1। ओके 1 दे दिया मैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कलर फिल भी कर सकते हो, ठीक है। चलो फिलहाल यहीं पे देखते हैं। तो अब हमारे अब कितना लाइन आएगा, 3 लाइन आएंगे और 3 लाइन का स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट क्लोज होगा। चलो देखते होता है कि नहीं। ओके करते हैं। सेट करेंट करना पड़ेगा, सेट करेंट कर दिया। अब ओके। अब फिर से ML एंटर करते हैं, ML एंटर, स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट। अब देखो बन रहा है, 3 लाइन आ रहा है और मैं यहाँ पे एंटर मार दिया, क्लोज हो गया। ये देखो स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट क्लोज हो गया। तो ऐसे मल्टी लाइन ड्रॉ कर सकते हो। ये कुछ कुछ ड्राइंग में लगता है। अच्छा ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अच्छा यहाँ पे इरेज करने के टाइम में मुझे एक और चीज़ याद आया, बता देता हूँ। स्ट्रेट विंडो एंड क्रॉस विंडो, ये देखो ये जो हमारा क्रॉस हेयर है, ये जो हमारा क्रॉस हेयर है, तो इसको कहीं पे भी क्लिक करके अगर राइट टू लेफ्ट ऐसे ड्रैग करोगे, मतलब यहाँ पे क्लिक करके छोड़ दिया, फिर राइट टू लेफ्ट जब आओगे तब देखो यहाँ पे ग्रीन एक विंडो आ रहा है, राइट। अच्छा
अब लेफ्ट टू राइट जाओ, ये देखो ब्लू विंडो आ रहा है, तो दोनों का कलर अलग है। क्यों? क्योंकि इन दोनों का नेचर भी अलग है। कैसे? चलो देखते हैं। हम लोगों को अगर कुछ सिलेक्ट करना पड़े तो हम लोग कैसे सिलेक्ट करते हैं? ऐसे करके ऐसे सिलेक्ट करते हैं, लेकिन सिलेक्ट हो नहीं रहा है। देखा, ये स्ट्रेट विंडो है, लेफ्ट टू राइट, ये ब्लू वाला स्ट्रेट विंडो है, लेकिन सिलेक्ट नहीं हो रहा है। अब क्रॉस विंडो से ये देखो सिलेक्ट हो गया। तो मतलब इसका नेचर कैसा है? क्या स्ट्रेट विंडो में सिलेक्ट नहीं होता? ऐसा नहीं है, दोनों में ही सिलेक्ट होता है। लेकिन स्ट्रेट विंडो का जो नेचर है, वहां पे क्या करना पड़ेगा, पूरा ऑब्जेक्ट को जिसको तुम सिलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, वो पूरा ऑब्जेक्ट को विंडो के अंदर में लाना पड़ेगा, तभी जाके सिलेक्ट होगा स्ट्रेट विंडो में। और क्रॉस विंडो का नेचर है, वो कहीं पे भी टच कर जाए एक एंटिटी के किसी भी पोर्शन में, वो पूरा एंटिटी को सिलेक्ट कर लेता है। जैसे कि ये देखो, मैं ऐसे करके क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे सिलेक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन इसको अगर पूरा विंडो के अंदर में लाऊं, अब देखो सिलेक्ट हुआ। ये स्ट्रेट विंडो का नेचर है। और क्रॉस विंडो कहीं पे भी लग जाए, कहीं पे भी, तो सिलेक्ट हो जाता है। तो ये तो बेसिक डिफरेंस है स्ट्रेट विंडो एंड क्रॉस विंडो में। अच्छा चलो, अब चलते हैं नेक्स्ट कमांड, जो हमारा है पॉलीलाइन। इसको इरेज कर देते हैं। अच्छा, ये जो कुछ जितना भी तुम्हारे ये पेज में जितना भी ड्राइंग है, सब कुछ एक साथ इरेज करने का क्या कमांड है? इरेज ऑल। ई एंटर, ए डबल एल, ऑल, एंटर, एंटर, डबल एंटर मारना पड़ेगा। ई एंटर, देन टाइप ऑल, देन डबल एंटर। इनफाइनाइट लेंथ का जो ये पूरा स्क्रीन है ना, यहाँ पे कुछ भी ड्राइंग हो, सब कुछ एक साथ इरेज हो जाएगा इरेज ऑल कमेंट के अंदर में। तो उसका कमेंट है ई एंटर, ए डबल एल, ऑल, देन डबल एंटर। क्लियर? ओके, अब चलते हैं पॉलीलाइन पे। अच्छा, पॉलीलाइन ड्रॉ करने से पहले मैं एक पिक्चर दिखाना चाहूंगा। ये देखो, इस डायग्राम को देखो। अगर इस तरह का कोई ड्राइंग करना पड़े हमें, ठीक है, मान लो यहाँ पे 50 डायमेंशन 50 मिलीमीटर है, ये 25 जाके इसका रेडियस है 15, ये 7.5 रेडियस का ये एक आर्क है, फिर से एक आर्क है 15 का, फिर 25 आ रहा है। फिर इस तरह का कोई ड्राइंग अगर करने जाऊं तो क्या क्या कमेंट लेना पड़ेगा? एक लाइन कमेंट लूंगा, 50 ड्रॉ करूंगा, फिर यहाँ से 25, फिर मुझे आर्क कमेंट लेना पड़ेगा यहाँ पे, फिर वहाँ से निकल के दूसरा आर्क कमेंट, तीसरा आर्क कमेंट, और यहाँ पे फिर लाइन कमेंट। तो मतलब यहाँ पे कितनी बार कमेंट चेंज करना पड़ रहा है। लेकिन ये ड्राइंग, इस तरह का ड्राइंग जहाँ पे लाइन और आर्क है, इस तरह का ड्राइंग तुम पॉलीलाइन से एक कमेंट में ही कर सकते हो। ठीक है? और एक चीज, अगर मैं लाइन आर्क ऐसे अलग अलग कमेंट में लेके बनाऊं तो ये हर एक एंटिटी अलग अलग होगा। मतलब ये आर्क होगा अलग एंटिटी, ये लाइन होगा अलग एंटिटी, ये लाइन होगा अलग एंटिटी। लेकिन अगर पॉलीलाइन में ड्रॉ करूं तो ये पूरा जो देख रहे हो, ये पूरा एक ही एंटिटी होगा। चलो देखते हैं। अच्छा, तो पॉलीलाइन का कमेंट है पी लाइन, ओके, पी लाइन एंटर। अब पूछ रहा है स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट, मैं यहां पे क्लिक किया, ठीक है। अच्छा, अब मैं ऑर्थो ऑन कर रहा हूं F8 से, ओके, फंक्शनल की F8। अच्छा, एक बात मैं बता रहा हूं, ये कुछ टॉगल कीज है, जैसे ऑर्थो हो गया, स्नैप हो गया, ओ स्नैप हो गया, ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग हो गया, इस तरह का कुछ ट्रिक है। उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो लाऊंगा। लेकिन यहाँ पे इतना समझ लो कि ये लाइन, यहाँ पे इतना समझ लो, ये जो लाइन हर तरफ घूम रहा है, इसको अगर मैं परफेक्टली हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मूव कराना चाहता हूँ 90 डिग्री 90 डिग्री में, तो हमें ऑर्थो ऑन करना पड़ेगा। ऑर्थो ऑन किससे करते हैं? F8 से ऑर्थो ऑन करते हैं। ये देखो, मैंने F8 प्रेस किया, आप देखो सिर्फ 90 डिग्री में ही दिखा रहा है। ठीक है, ओके, चलो चलते हैं। फिर
यहाँ पे इस तरफ कितना था 50, अच्छा अब इस तरफ 25। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, आर्क ड्रॉ करना पड़ेगा, तो इसलिए आर्क ए एंटर, यहाँ पे ए एंटर दे दिया। अच्छा अब इस तरफ था, ये डायमीटर कितना था हमारा वो पिक्चर में, चलो एक बार देख लेते हैं। ये देखो डायमीटर था 30, फिर 15 डायमीटर, फिर 30 डायमीटर, ठीक है ओके। तो यहाँ पे डायमीटर था 30, मैं 30 टाइप करके एंटर मार दिया, ये देखो हो गया। फिर से मैं इधर दिखा के 15 एंटर, फिर से इधर लेके 30 एंटर हो गया। अब मुझे लाइन चाहिए तो इसके लिए एल एंटर, 25 आएगा नीचे, फिर इस तरफ जाएगा 50, अब एंटर। अब ये बन गया देखो एक ऑब्जेक्ट, ये देखो सिलेक्ट करने से पूरा एक साथ सिलेक्ट हो रहा है, इसी को पॉलीलाइन बोलते हैं, ठीक है। और अगर मैं इसको अलग अलग कमेंट से करूं तो ये अलग अलग सिलेक्ट होगा। तो ये हो गया पॉलीलाइन, ओके। अच्छा एक बार डायमेंशन चेक कर लेते हैं कि ठीक से हुआ कि नहीं। लीनियर डायमेंशन ये देखो 50, यहाँ से यहाँ तक का 25। अब रेडियस के लिए ये देखो 30, ये कितना 7.5, ओके। तो मतलब हमारा सही हुआ। तो पॉलीलाइन से क्या फायदा है कि इस तरह का ड्राइंग में 4-5 बार कमेंट यूज ना करके एक बार एक कमेंट से ही पूरा काम चल जाता है, ठीक है ओके। अब चलते हैं कंस्ट्रक्शन लाइन पे। कंस्ट्रक्शन लाइन, इसका नाम ऐसा क्यों है कंस्ट्रक्शन लाइन, क्योंकि ये कुछ कंस्ट्रक्ट करने के लिए लगता है। मान लो कोई ड्राइंग तुम कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, ओके, सो देन यू नीड द कंस्ट्रक्शन लाइन। These are the endless line, okay। so construction line का कमांड है XL enter, XL enter। अब देखो नीचे सब कमांड देखो, नीचे सब कमांड देखो क्या क्या आ रहा है, हॉराइजेंटल, वर्टिकल, एंगुलर, बाइसेक्ट, ऑफसेट। ये जो 5 सब कमांड है कंस्ट्रक्शन लाइन के अंदर में, ये पांचों ही लगते हैं। देखो वैसे तो हर एक कमेंट में बहुत कुछ सब कमेंट बहुत तरह का रहता है, लेकिन वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता क्योंकि कभी लगता भी नहीं है वो ज़्यादातर। लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट है वही मैं बता रहा हूँ, जो तुम्हें लगेगा ड्राइंग करने के टाइम में। तो चलो यहाँ पे देखते, पहले हॉराइजेंटल देख लेते। एच एंटर, एक्सएल एंटर मारा, मैं फिर से दिखाता हूँ, XL एंटर। अब एच एंटर फॉर हॉराइजेंटल, ये देखो हॉराइजेंटल लाइन आ गया, मैं यहाँ पे क्लिक किया ये बैठ गया, ठीक है। अब माउस के साथ ये मूव कर रहा है, मैं जहाँ पे क्लिक करूँगा वो दूसरा बैठ जाएगा, ओके, हॉराइजेंटल लाइन हो गया। अच्छा फिर से XL एंटर, V एंटर, V फॉर वर्टिकल, तो वर्टिकल लाइन हो गया, ऐसे क्लिक करो वर्टिकल लाइन आ जाएगा, ठीक है। अब राइट क्लिक करो और एंटर मारो, यहाँ से निकल जाओगे, ठीक है। अच्छा तो इसको हम इरेज कर देते हैं पहले। अच्छा अब दूसरा कौन सा था, एक्सेल एंटर, इसके अंदर में तीसरा था एंगुलर, ए एंटर, एंगुलर ए एंटर। मतलब किसी पर्टिकुलर एंगल में हम एक कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करना चाह रहे हैं, मान लो 30 डिग्री, तो यहाँ पे एंगल दे दिया मैं 30 डिग्री, ये देखो 30 डिग्री का लाइन आ गया। अब 30 डिग्री तो पूछोगे सर कैसे हुआ 30 डिग्री। 30 डिग्री ऑटोकैड हमेशा, मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था, ऑटोकैड हमेशा ये जो ऊपर WCS देख रहे हो ना, ये जो हाँ अपर राइट कॉर्नर में है WCS, यहाँ पे जो ईस्ट है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ दिख रहे हो, ENWS, तो ये ईस्ट को 0 डिग्री पकड़ता है ऑटोकैड बाय डिफॉल्ट, और वहां से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल मेजर करता है, ओके। तो 30 डिग्री मैं जब दूंगा तो वो ईस्ट को 0 डिग्री पकड़ के वहां से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 30 डिग्री लेगा, ठीक है। अगर -30 दिया तो उल्टा होगा। तो ये देखो एंगल आ गया, ठीक है।
ये हो गया एंगुलर कंस्ट्रक्शन लाइन। अब है बाइसेक्ट, चौथा जो ऑप्शन है सब कमेंड बाइसेक्ट। बाइसेक्ट मतलब ये किस लिए काम में लगता है, ये लगता है किसी एंगल, मान लो कोई एंगल है, कोई भी कुछ भी, अच्छा एक चलो एक एंगल ड्रॉ कर लेते हैं। इसको 120 कर दिया एंगल को। अच्छा इस साइड में 120 मतलब इस साइड कितना होगा 60 डिग्री। तो 60 डिग्री का मैंने एक एंगल ड्रॉ किया, ठीक है। देख लेते हैं एक बार 60 डिग्री हुआ कि नहीं। हाँ 60 डिग्री हो गया, ठीक है। अब मान लो इस एंगल के पूरा मिड पॉइंट से मतलब हाफ हाफ पूरा बाइसेक्ट करना है इसको, तो कैसे लाइन ड्रॉ करोगे। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लाइन एक्सएल एंटर, अब बाइसेक्ट के लिए बी एंटर। अब क्या पूछ रहा है देखो, स्पेसिफाई एंगल वर्टेक्स पॉइंट, कमेंट बार में स्पेसिफाई एंगल वर्टेक्स पॉइंट, ये एंगल का वर्टेक्स पॉइंट जो है वहां पे क्लिक किया मैं, ठीक है। अब बोल रहा है कि एंगल स्टार्ट पॉइंट, तो एंगल स्टार्ट पॉइंट मैं इस लाइन के ऊपर क्लिक कर दिया। अब एंगल एंड पॉइंट इस लाइन के ऊपर आके क्लिक कर दिया। अब देखो, अब राइट क्लिक करो, ये देखो एंगल पूरा बाइसेक्ट हो गया। इसको इरेज कर देते हैं, वो है ऑफसेट। अच्छा ऑफसेट मतलब वो किसी भी चीज को रेफरेंस लेके उसके साथ ऑफसेट होगा। तो पहले एक लाइन ड्रॉ कर लिया कोई भी, अब एक्सेल एंटर, ऑफसेट के लिए ओ एंटर। ये देखो स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस, मैं यहाँ पे 50 डाल रहा हूँ, फिर 50। अब क्या बोल रहा है, सिलेक्ट ए लाइन ऑब्जेक्ट, ये लाइन ऑब्जेक्ट को मैं सिलेक्ट कर लिया। अब क्या बोल रहा है, स्पेसिफाई साइड टू ऑफसेट, किस साइड में तुम ऑफसेट करना चाह रहे हो, इस साइड में ऊपर क्लिक कर दिया मैं, ये देखो आ गया। अब इसको क्लिक करके अगर फिर से नीचे करूं तो नीचे भी एक आ जाएगा, इसको क्लिक करके नीचे करूं तो नीचे भी एक आ जाएगा, ये देखो। तो ऐसे तुम ऑफसेट करके लाइन ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। फिर राइट क्लिक करो और यहां से आउट हो जाओगे इस कमेंट से। तो हमारा कंस्ट्रक्शन लाइन हो गया। तो अभी तक क्या क्या हुआ, मल्टी लाइन, ये कर्सर का स्ट्रेट विंडो क्रॉस विंडो, पॉली लाइन एंड कंस्ट्रक्शन लाइन एंड इट्स सब कमेंट, ओके। अब चलते हैं पॉलीगॉन में। पॉलीगॉन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है ड्राइंग के लिए। उसके लिए मैं एक फिगर दिखाना चाहूंगा, ये देखो, ये जो बीच में जो हेक्सागन देख रहे हो, एक सर्कल के अंदर में हेक्सागन है, ओके। तो ये जो हेक्सागन देख रहे हो, ये देखो दोनों एक ही डायमेंशन का है पॉलीगॉन, लेकिन एक का सर्कल अंदर है, दूसरे का सर्कल बाहर है। तो ये जो बाहर वाला सर्कल है इसको बोलते हैं इंस्क्राइब्ड, एंड जो अंदर वाला सर्कल है इसको बोलते हैं सर्कमस्क्राइब, ओके। तो इंस्क्राइब मतलब सर्कल के अंदर में पॉलीगॉन है, इन है सर्कल के अंदर में पॉलीगॉन है, ठीक है। और सर्कल के अगर बाहर है तो सर्कमस्क्राइब, ठीक है। चलो आप पॉलीगॉन ड्रॉ करते हैं। अच्छा पॉलीगॉन के लिए कमेंट है POL एंटर। अब क्या पूछ रहा है देखो नीचे कमेंट बार में, एंटर नंबर ऑफ साइड्स, मैं यहाँ पे 6 दे दिया, एंटर। अब क्या बोल रहा है, स्पेसिफाई सेंटर ऑफ पॉलीगॉन। अच्छा और एज, तुम एज से भी कर सकते हो। मान लो कहीं पे पॉलीगॉन दिया हुआ है कि हेक्सागन होगा और एज का लेंथ होगा सपोज 20, ओके। चलो पहले वही करके देख लेते हैं। तो ई एंटर मारना पड़ेगा यहाँ पे, ई एंटर। अब क्या बोल रहा है, स्पेसिफाई फर्स्ट एंड पॉइंट ऑफ एज, मैं यहाँ पे क्लिक किया। स्पेसिफाई सेकेंड एंड पॉइंट ऑफ एज, ये जो सेकेंड एंड पॉइंट ऑफ एज क्लिक करने के लिए बोल रहा है, मैं यहाँ पे 20 दे के एंटर मारा। फिर देखो एक हेक्सागन हो गया जिसका साइड का लेंथ है 20 mm, ये देखो हुआ, ये एक पॉलीगॉन हो गया। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं POL एंटर।
अब क्या बोल रहा है, एंटर द नंबर ऑफ साइड 6, बाय डिफॉल्ट 6 ही है, मैं एंटर मार दिया। अब क्या बोल रहा है, स्पेसिफाई सेंटर ऑफ द पॉलीगॉन, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब पूछ रहा है इंस्क्राइब्ड इन सर्किल और सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्किल, तो मैं इंस्क्राइब अगर चाहूंगा आई एंटर मारना पड़ेगा। ठीक है, देखो इंस्क्राइब कौन सा था, ये देखो फिर से दिखा रहा हूं, ये वाला इंस्क्राइब है। तो मतलब यहाँ पे जहां पे तुम्हारा जो पॉलीगॉन है वहां पे अगर किसी कॉर्नर से कॉर्नर तक का डिस्टेंस बोला हुआ है तब तुम जाके ये ऐसा कर सकते हो, और ऐसा है। ठीक है, तो इंस्क्राइब, चलो यहां पे देख लेते क्या बोल रहा है, स्पेसिफाई रेडियस ऑफ द सर्किल। तो अब रेडियस ऑफ द सर्किल मान लो 20 दिया, ये देखो। अच्छा चलो देखते हैं कैसे हुआ, एक सर्किल ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब इंस्क्राइब मतलब ऐसा। अच्छा, अब यहाँ पे मैं सर्किल को लगा दिया, सर्किल हो गया। अब देखते हैं सर्किल का रेडियस कितना हुआ। हाँ, रेडियस 20 है, मैं वही दिया था, तो ये बन गया पॉलीगॉन। ओके, इंस्क्राइब पॉलीगॉन। अब सिमिलर चीज सर्कमस्क्राइब में करते हैं, POL एंटर, नंबर ऑफ साइड 6 एंटर, सेंटर ऑफ पॉलीगॉन मैं यहाँ पे क्लिक कर दिया, फिर सर्कमस्क्राइब में क्लिक कर दिया, या C एंटर मार सकते हो। आप बोल रहा है स्पेसिफाई रेडियस ऑफ द सर्किल, मैं यहाँ पे 20 दिया। देखो पिछले सर्किल का भी, अच्छा यहाँ पे फिर से एक सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं। अब सर्कमस्क्राइब होगा तो इसके मिड पॉइंट से जाएगा हर एक एज का। अब देखो एक ही रेडियस का सर्किल में दिया, रेडियस दिया, लेकिन दोनों का साइज अलग हो गया। तो इसी से तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा तो कैसे ड्रॉ करोगे, जैसा डायमेंशन दिया हुआ रहेगा वैसे कर सकते हो। जैसे मान लो इंस्क्राइब में अगर तुम्हें ये 40 डायमेंशन ऐसे दिया हुआ है तो तुम ऐसे करके 40 कर सकते हो। ठीक है, लेकिन तुम्हें अगर ये चाहिए और सर्कमस्क्राइब ले लोगे तब जाके 40 दोगे डायमीटर तो नहीं होगा। तो क्योंकि देखो सर्कमस्क्राइब में ये जो 40 डिस्टेंस है ये बाहर है। ठीक है, तब तुम्हें देना पड़ेगा ये वाला डिस्टेंस, क्योंकि ये जो कॉर्नर यहां से यहां तक का डिस्टेंस है, तो सेंटर से हम यहां पे जो रेडियस लिए कॉर्नर तक, तो ये रेडियस आएगा इसका हाफ। तो यहां से तुम कैलकुलेट कर सकते हो कि कौन सा मेथड यूज करोगे। ओके, अच्छा चलो, तो ये पॉलीगॉन हो गया हमारा। अच्छा, अब एक चीज बताता हूं, टेक्स्ट कैसे टाइप करोगे। ऑटोकैड में कुछ भी लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे। तो यहां पे टेक्स्ट दो तरह से आता है, एक तो सिंगल लाइन टेक्स्ट होता है, एक मल्टी लाइन टेक्स्ट होता है। ठीक है, तो सिंगल लाइन टेक्स्ट के लिए DT एंटर, DT एंटर। अब क्या पूछ रहा है नीचे कमेंट बार में देखो, स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट ऑफ टेक्स्ट, मैं यहाँ पे क्लिक किया। स्पेसिफाई हाइट, हाइट मैंने दे दिया 5 एंटर। अब स्पेसिफाई रोटेशन एंगल ऑफ टेक्स्ट, मतलब अगर 0 दोगे तो वो हॉरिजॉन्टली लिखा हुआ आएगा, अगर किसी पर्टिकुलर एंगल में चाहिए तो वो एंगल तुम यहाँ पे डाल सकते हो। तो मान लो मैं यहाँ पे 30 डिग्री एंगल दे दिया, 30 एंटर। अब देखो एंगल में हो गया। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, ओके, मैं यहां पे लिख दिया। अच्छा, अब एंटर मारो, यहां पे भी तुम लिख सकते हो। ठीक है,
ये 30 डिग्री इंक्लाइन में हो रहा है। अच्छा, अब बाहर में क्लिक करो, अब एंटर मारो, फिर तुम यहां से निकल जाओगे। ये हुआ सिंगल लाइन टेक्स्ट का। ओके, अब चलते हैं मल्टी लाइन टेक्स्ट में। ये सिंगल लाइन टेक्स्ट हो गया। अब मल्टी लाइन टेक्स्ट का कमेंट है एम टी एंटर। अब एक कॉर्नर पूछ रहा है तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दिया, दूसरे कॉर्नर को क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे तुम टाइप करो, मैं यहाँ पे टाइप किया। अब बाहर में क्लिक करो तो निकल जाओगे। अब इन दोनों में अंतर क्या है ये देखो, ये सिंगल लाइन टेक्स्ट है, ये मल्टी लाइन टेक्स्ट है, तो इसका अंतर क्या है। अगर यहाँ पे मैं एक को सिलेक्ट करता हूँ, ये देखो पूरा एक साथ सब कुछ सिलेक्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। ये देखो हर एक लाइन अलग अलग सिलेक्ट होगा, दिखा। सिंगल लाइन टेक्स्ट में हर एक लाइन अलग अलग से सिलेक्ट होगा। ये देखो इसको सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे किसी भी एक को सिलेक्ट करो पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। ये मल्टी लाइन टेक्स्ट है, ये पूरा एक एंटिटी है, और सिंगल लाइन टेक्स्ट में अलग अलग एंटिटी हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे तुम टाइप कर सकते हो। और टेक्स्ट स्टाइल के लिए मान लो कि यहाँ पे तुम ये जो फॉन्ट है चेंज करना चाह रहे हो, तो कैसे करोगे। तो यहाँ पे फॉर्मेट में चले जाओ, टेक्स्ट स्टाइल है, ये देखो टेक्स्ट स्टाइल, क्लिक करो। यहाँ पे यहाँ से तुम ये फॉन्ट चेंज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से हाइट, विड्थ फैक्टर, यहाँ से उल्टा लिख सकते हो, अपसाइड डाउन, और ये बैकवर्ड। अच्छा, अपसाइड डाउन करके चलो एक बार देख लेते हैं ऐसा होता है कि नहीं। ये देखो, अच्छा चलो, ये दिखा अपसाइड डाउन हो गया। तो अब ये ठीक करने के लिए फिर से टेक्स्ट स्टाइल में जाओ, यहाँ पे ये अनटिक कर दो अपसाइड डाउन को, फिर सेट करेंट कर दो, फिर से ठीक हो जाएगा। ओके, अच्छा, और एक लाइन है इरेगुलर लाइन, उसे स्प्लाइन कहते हैं। तो स्प्लाइन का कमेंट है SPL एंटर। अब स्प्लाइन को देखो, ये ऑर्थो को मैं ऑफ किया, नहीं तो ये पूरा 90 डिग्री दिखाएगा। अब स्प्लाइन में कुछ भी मैं ये कर्व लाइन ऐसे ड्रॉ कर सकता हूं। एंटर मार दो। ये स्प्लाइन का बहुत ही फेमस यूज है। मैकेनिकल का जो शाफ्ट का एंड होता है वहां पे, जैसे मान लो अच्छा, मान लो ये एक शाफ्ट का एंड है, तो स्प्लाइन में कमेंट लिया SPL एंटर, फिर मैं यहां से स्प्लाइन को ड्रॉ करूंगा उसका एंड को समझाने के लिए। ये देखो, ये शाफ्ट का एंड हो गया, ये स्प्लाइन से करते हैं। ओके फ्रेंड्स, स्प्लाइन कमेंट हुआ। अच्छा चलो, आप चलते हैं। कोई टेबल, मान लो कि कोई ड्राइंग में बिल ऑफ मटेरियल दोगे या कुछ भी डिटेल दोगे, ड्राइंग शीट में
मैकेनिकल ड्राइंग शीट में तो बिल ऑफ मटेरियल होता ही है, इंडस्ट्रियल ड्राइंग में हर एक शीट में बिल ऑफ मटेरियल बहुत कुछ डिटेल रहता है कि कितना पार्ट यूज़ हुआ है, किस चीज़ का मटेरियल क्या है, कितना क्वांटिटी में लगेगा, ये सब कुछ। तो वो टेबल हम कैसे बना सकते हैं? तो टेबल के लिए ये मेनू बार में एक तो तुम टेबल टाइप कर सकते हो, TABLE, टेबल, एंटर, फिर आ जाएगा। और ये ड्रॉ के अंडर में, ये देखो ड्रॉ के अंडर में टेबल बोल के ऑप्शन है, इसको क्लिक करो, ये विंडो आ जाएगा। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड टेबल, यहाँ पे बहुत कुछ सेटिंग्स है, नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज, कॉलम विड्थ, रो हाइट, ऐसे कुछ है, ये सब देख रहे हैं, सिंपल सा है। तो यहाँ से चेंज करके तुम टेबल बना सकते हो। तो मान लो मैं ये इस ऐसे टेबल को मैं ओके किया, ओके। यहाँ पे कॉलम कितना है 6, रो कितना है 2, रो को मैं बढ़ा देता हूँ 4 और कॉलम को कर देता हूँ 5, ठीक है। अब चलो ओके करते हैं, ये देखो टेबल आ गया, ओके। अब तुम यहाँ पे कुछ भी टाइप करो, हर एक सेल में जाके डबल क्लिक करो और टाइप करो, फिर यहाँ पे क्लोज कर दो, ये टेबल आ जाएगा, ठीक है। ये ड्रॉ के अंडर में, ये देखो ड्रॉ के अंडर में टेबल। अच्छा, अब देखो यहाँ पे टेबल स्टाइल है, टेबल स्टाइल में यहाँ पे क्लिक करने से ऐसा एक आ जाएगा, न्यू स्टाइल भी बना सकते हो और ऐसे मॉडिफाई भी कर सकते हो। मॉडिफाई क्लिक करने से ये देखो यहाँ पे डाउन बोल के है, टेबल डायरेक्शन, ये लगता है बिल ऑफ मटेरियल में, ये लगता है, इसीलिए मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो टेबल डायरेक्शन डाउन मतलब ऊपर से नीचे तक जाएगा, और अगर तुम उल्टा करना चाहते हो, ये देखो आप कर दो, ये देखो नीचे टाइटल है, हेडर आ गया, अब नीचे से ऊपर तक जा रहा है, ठीक है। यहाँ से चेंज कर सकते हो। अच्छा, ये जो प्रॉपर्टीज है यहाँ पे कलर वाला, टेक्स्ट का कलर, बॉर्डर का, ये सब कुछ तुम कर सकते हो, बॉर्डर टाइप कैसा होगा, ठीक है, यहाँ पे तुम चेंज कर सकते हो। तो चेंज करने के बाद ओके करना पड़ेगा, फिर सेट करेंट करना पड़ेगा यहाँ पे, तब जाके आ जाएगा। क्लियर है टेबल? अच्छा, नेक्स्ट आइटम है यूटिलिटीज, ओके। यहाँ पे एक पैनल है, देखो यूटिलिटी बोल के। यूटिलिटी का एक्चुअली मैं ये बताना चाह रहा था कि ये यहाँ पे कैलकुलेटर, क्विक कैलकुलेटर है। तो ऑटोकैड ड्राइंग करने के टाइम में हम लोगों को कैलकुलेटर लगता ही है बहुत कुछ के लिए, जैसे बहुत सारा डायमेंशन हो गया, डायमीटर दिया हुआ है लेकिन मुझे रेडियस चाहिए, इस तरह का बहुत सारा प्लस माइनस करना पड़ता है बहुत डायमेंशन का, तो कैलकुलेटर तो लगता ही है। तो यहाँ से तुम ऑटोकैड के अंदर ही है, यहाँ से डायरेक्ट कैलकुलेटर क्लिक करके तुम यहाँ से ले सकते हो। यहाँ पे किसी की टूल के ऊपर राइट क्लिक करो और शो पैनल करो, यहाँ पे देखो, ये देखो जितना आ रहा है यहाँ पे पैनल है। तो यहाँ पे अगर तुम यूटिलिटी को, ये देखो मैं ऑफ कर रहा हूँ, ये देखो यूटिलिटी चला गया। फिर से किसी भी टूल के ऊपर राइट क्लिक करो, शो पैनल्स, यूटिलिटी क्लिक करो, आ जाएगा। तो अब यहाँ पे कैलकुलेटर को मैंने क्लिक किया था, ये देखो कैलकुलेटर साइड में आके बैठ गया है। अब कहीं भी पॉइंटर को यहाँ इसके ऊपर लेके जाओ, कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे तुम कैलकुलेट कर सकते हो पूरा। और इसका जो मेन बहुत ज़्यादा लगता है एप्लीकेशन में, वो है यूनिट कन्वर्शन। ये देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे तुम कोई भी यूनिट को कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पे सिलेक्ट करोगे यूनिट्स टाइप क्या है, लेंथ के लिए है, एरिया के लिए, वॉल्यूम के लिए या एंगुलर के लिए है। और यहाँ पे यूनिट दो, और यहाँ पे इनपुट, यहाँ पे आउटपुट वैल्यू आ जाएगा। ऐसे तुम कैलकुलेटर को यूज कर सकते हो, ओके। या एलिप्स, अच्छा, तो एलिप्स के लिए ये देखो, ये पिक्चर देखो, एलिप्स तो हम लोगों को सभी को पता है। तो इसका एक मेजर एक्सिस होता है, माइनर एक्सिस होता है। मेजर एक्सिस मान लो 100 एंड माइनर एक्सिस 60। तो इसका एलिप्स हम कैसे ड्रॉ करेंगे? इसका एक सेंटर भी होता है। तो चलो, एलिप्स का कमेंट है EL एंटर, EL एंटर। अब क्या बोल रहा है? स्पेसिफाई एक्सिस एंड पॉइंट आर्क और सेंटर। हम लोग सेंटर क्लिक किया,
स्पेसिफाई सेंटर ऑफ इलिप्स, तो यहाँ पे क्लिक किया। अब एंड पॉइंट पूछ रहा है, तो हम यहाँ पे इस तरफ जाके कितना चाहिए था, मेजर एक्सिस कितना था हमारा, यहाँ पे देख लेते हैं 100/60, तो यहाँ पे जाके रेडियस 50 दे दिया। ओके 50 दे दिया और इस तरफ दिखा के 30 दे दिया। अब चलो देखते हैं ये 100/60 का एलिप्स हुआ कि नहीं। हाँ हुआ। ओके ये 100, ये 60, ठीक है। तो मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस के डायमेंशन से तुम ऐसे दे सकते हो, इलिप्स ड्रॉ कर सकते हो। ओके ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में और कुछ डिस्कशन नहीं करते, यहीं पे एंड करते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। ओके फ्रेंड्स, अगर कोई सुझाव है, कोई सवाल है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।